डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रांट्स होते हैं। पहला होता है सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट वो होती है जो पार्लियामेंट ने ऑथराइज की है थ्रू द अप्रोप्रिएशन फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस। अगर वो इनसफिशिएंट, अगर मैंने पार्लियामेंट ने 1000 रुपये दिया है पर खर्चा 1100 का हो रहा है, तो ये एडिशनल जो ग्रांट है वो सप्लीमेंट्री, जो ज़्यादा पैसे लग रहा है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट है। एडिशनल ग्रांट क्या होते हैं? ग्रांटेड when a need has arisen during the current financial year for the additional expenditure upon some new service not contemplated। ऐसी सर्विस जो हमने सोची नहीं थी वो चीज़ आ गई तो एडिशनल ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट जिसके लिए पैसे दिए गए थे लेकिन पैसे कम पड़ते हैं। एक्सेस ग्रांट ये वोट किया जाता है फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद, आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, जहाँ मनी स्पेंड किए गए एक्सेस में। 1000 रुपये दिए गए थे और 1100 रुपये खर्चे कर दिए गए, ऑलरेडी खर्चा कर दिया गया। उसके बाद इसको अप्रूव किया जाना जब मैंडेटरी है पब्लिक पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। तो एक्सेस ग्रांट खर्चा हो गया है उसके बाद हम अप्रूवल ले रहे हैं। सप्लीमेंट्री ग्रांट में खर्चा करने के पहले ही अप्रूवल ले रहे हैं। 1000 रुपये दिए थे, 1100 खर्चा होना है, तो 100 रुपये एक्स्ट्रा के लिए जो वोट कर रहे हैं। और वोट ऑफ क्रेडिट होता है ये अनएक्सपेक्टेड डिमांड, ये ब्लैंक चेक होता है अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्स। जब मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इंडेफिनिट कैरेक्टर की सर्विस जो है on the account of on the account of magnitude or the indefinite character of the service, the demand cannot be stated with the detail ordinarily given in the budget। फिर एक्सेप्शनल ग्रांट होता है स्पेशल पर्पस के लिए जो पार्ट नहीं होता करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। फिर टोकन ग्रांट होता है, इसमें कोई अमाउंट जो चेंज उसमें वो ट्रांसफर वो नहीं होता है, एडिशनल अमाउंट नहीं होता है, इसमें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं टोकन ग्रांट। ठीक है। न्यू सर्विस कैन बी मेड अवेलेबल बाय री अप्रोप्रिएशन, इस पर री अप्रोप्रिएशन होता है, टर्म जो है उसे हम री अप्रोप्रिएशन बोलते हैं। उसके बाद हम फंड्स की बात करेंगे तो एक होता है कंसोलिडेटेड फंड 266 के अंदर ऑल रेवेन्यू जो रिसीव किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, सभी लोन ट्रेजरी बिल में वेज ऑफ मीन्स एडवांस। ठीक है। उसके अलावा ऑल मनी जो रिसीव किया गया गवर्नमेंट के द्वारा इन द रिपेमेंट ऑफ लोन फॉर्म द पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड। ये लीगली ऑथराइज्ड। पार्लियामेंट के बिल पास होने के बाद इसमें से मनी विड्रॉ कर सकते हैं। नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी अप्रोप्रिएटेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट्री लॉ। फिर है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये 266 में ये भी है। ऑल अदर पब्लिक मनी जो क्रेडिट नहीं किया गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में और रिसीव किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये इसमें डिपॉजिट होता है। इसमें प्रोविडेंट फंड, जुडिशियल फंड, सर्विंग बैंक, सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट, रेमिटांस, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से ऑपरेट किया जाता है। इसमें इसमें अप्रोप्रिएशन पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना भी हो सकता है। ठीक है। सच पेमेंट आर मोस्टली इन नेचर ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन के नेचर का होता है। फिर कंटीजेंसी फंड होता है, ये अमाउंट जो डिटरमिन किया जाता है लॉ के द्वारा टाइम टू टाइम, ये प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे होता है। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो मेक एडवांस आउट ऑफ इट, मीट करने के लिए अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए ये प्रेसिडेंट के पास होता है पेंडिंग इट्स ऑथराइजेशन बाय पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं एक्सपेंडिचर कर देते हैं, उसके बाद फर्दर अप्रूवल पार्लियामेंट से मिलता है। ठीक है। और ये जो होता है ये फंड जो है हेल्ड किया जाता है फाइनेंशियल सेक्रेटरी के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से ऑपरेट किया जाता है, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से ऑपरेट किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे पोजीशन राज्यसभा की। राज्यसभा का रोल एक रिवाइजिंग चैम्बर होता है, ये एक रिवाइजिंग चैम्बर होता है, फेडरल चैम्बर होता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। ये चैम्बर ऑफ कंटिन्यूटी होता है, इसका रिजोल्यूशन नहीं होता है। ये इफेक्टिव स्मॉलर चैम्बर होता है, स्ट्रेंथ इसकी कम होती है लोकसभा से। ये चैम्बर नॉट कंसर्न विद द गवर्नमेंट फॉर्मेशन, ये रिलेटिवली फ्री होता है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पार्टी पॉलिटिक्स से। ये चैम्बर जो होता है ये सिक्योर करता है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी थ्रू वेरियस कमिटीज़। ये चैम्बर जो होता है चैम्बर ऑफ वेंटिलेटिंग पब्लिक ग्रेवेंसेस ऑफ द स्टेट की जो ग्रेवेंस है उसको वेंटिलेट करने के लिए होता है। अब हम कंपेयर करते हैं लोकसभा से। इक्वल पावर होती है जहाँ लोकसभा जैसी इसके पास पावर होती है। इलेक्शन और इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का, लॉ बनाना, पार्लियामेंट्री डिफाइन करना पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को, पनिश करना कंटेम्प्ट को, इसके पास इक्वल पावर होती है। इनलार्ज करना जुडिशन सुप्रीम कोर्ट का, यूपीएससी का। इमरजेंसी को अप्रूव करना। ठीक है। इलेक्शन और रिमूवल करना वाइस प्रेसिडेंट को। हाईओवर राज्यसभा जो है इनिशिएट करते हैं रिमूवल। राज्यसभा में मोशन स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होता है। फिर लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। अप्रूव करना ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना, रिसीव करना रिपोर्ट कैग से, बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके अलावा यूपीएससी की रिपोर्ट हो गया, SC/ST कमीशन की रिपोर्ट हो गया, अदर बैकवर्ड का OBC की रिपोर्ट हो गया, बैकवर्ड क्लास की कमेटी की रिपोर्ट हो गई। ठीक है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी उनकी रिपोर्ट हो गई। उसके अलावा इंट्रोड्यूस करना पास करना ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। मनी बिल जो होता है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है और लोकसभा में पास होता है।
अब अनइक्वल पावर, जहाँ लोकसभा के पास अलग पावर है, तो मनी बिल जो होता है खाली लोकसभा में आ सकता है। मनी बिल जो होता है उसे राज्यसभा जो है 14 डेज के लिए होल्ड कर सकती है, इसे अमेंड नहीं कर सकती है। मनी बिल है कि नहीं है, ये स्पीकर जो होता है वो डिसाइड करते हैं। फाइनेंशियल बिल जो होता है, जो 110 के अलावा कुछ और मैटर भी इंट्रोड्यूस कंटेन कर रहे हैं, उसे हम फाइनेंशियल बिल टाइप 1 बोलते हैं। वो भी लोकसभा में सिर्फ आता है। जॉइंट सिटिंग जो होता है उसे प्रेसाइड स्पीकर करते हैं, लोकसभा के जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है वो करते हैं। रिजोल्यूशन जो होता है डिसकंटिन्यूएशन का, नेशनल इमरजेंसी का, वो लोकसभा ही लाती है खाली। उसके अलावा ओनली डिस्कस द बजट, वोट नहीं कर सकते, बजट पे वोट नहीं कर सकते राज्यसभा। और राज्यसभा जो है वो रिमूव नहीं कर सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन और एडजमेंट मोशन नहीं ला सकते। उसके अलावा बात करेंगे स्पेशल पावर, राज्यसभा की जो स्पेशल पावर है लेजिस्लेशन में, स्टेट मैटर में, तो आर्टिकल 249 के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल का लेजिस्लेटिव स्टेट के लेजिस्लेटिव मैटर में, स्टेट के लेजिस्लेटिव मैटर में कोई रिजोल्यूशन पास करते हैं, राज्यसभा जो है स्पेशल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास कर सकती है। फिर उसी मैटर पे जो है जो पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है, और वो लॉ जो है 1 साल तक एग्जिस्टेंस में रहता है, उसे एक्सटेंडेबल बाय 1 ईयर एट अ टाइम विद बाय सिमिलर रिजोल्यूशन। ठीक है। दूसरा है ऑल इंडिया सर्विस, 312 के अंदर राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करते सकती है 2000 मेंबर प्रेजेंट वोटिंग से। ये रिजोल्यूशन जो है डिक्लेयर करता है नेसेसरी है नेशनल इंटरेस्ट में तो क्रिएट करना ऑल इंडिया सर्विस। पार्लियामेंट देन विल हैव द पावर टू क्रिएट सच सर्विस बाय लॉ। अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन, नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए प्रोक्लेमेशन अगर इशू किया गया एट द टाइम जब लोकसभा जो है डिसॉल्व है, तो प्रोक्लेमेशन जो है इफेक्टिव रहेगा। राज्यसभा जो है अगर उसे पास कर देती है, राज्यसभा जो है उसे पास कर देती है आर्टिकल 352, 360, 52, 356 नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर उसे राज्यसभा पास कर देती है, अगर लोकसभा एग्जिस्टेंस में नहीं है और डिसॉल्व हो चुकी है, तो राज्यसभा का अप्रूवल होना जरूरी है। ठीक है। तो आर्टिकल 352, 356 और 360। उसके बाद बात करेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ये स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटी और एग्जामेशन होते हैं जो एंजॉय किए जाते हैं बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इनकी कमेटी और उनके मेंबर के द्वारा। ये अटॉर्नी जनरल को, यूनियन मिनिस्टर को एक्सटेंड होता है, ये एक्सटेंड नहीं होता, प्रेसिडेंट को एक्सटेंड नहीं होता है, ये प्रेसिडेंट को एक्सटेंड नहीं होता है। ये इंडिपेंडेंस और इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए जरूरी है। प्रिविलेज जो होते हैं, एक इंडिविजुअल प्रिविलेज होते हैं, कलेक्टिव प्रिविलेज होते हैं। कलेक्टिव प्रिविलेज में पब्लिश करना रिपोर्ट को, डिबेट को, प्रोसीडिंग्स को। ठीक है। और राइट है प्रोहिबिट करना पब्लिश करने से, पब्लिश करने का राइट है और प्रोहिबिट करने का भी राइट है। एक्सक्लूड करना स्ट्रेंजर को, रूल्स बनाना अपने रेगुलेशन के लिए, पनिश करना मेंबर को, आउटसाइडर को, रिसीव करना इमीडिएट इन्फॉर्मेशन, अरेस्ट की, डिटेंशन की, कन्विक्शन की मेंबर की। कोई पर्सन जो है वो अरेस्ट नहीं किया जा सकता और लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती विद इन द प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट विदाउट द परमिशन फ्रॉम प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और उसके अलावा जो है इंस्टीट्यूट कर सकते हैं इंक्वायरी और ऑर्डर कर सकते हैं अटेंडेंस ऑफ विटनेस, और फॉर एंड सेंड कर सकते हैं फॉर रिलेवेंट पेपर एंड रिकॉर्ड। कोर्ट जो है प्रोहिबिटेड है इंक्वायर करने के लिए इनटू द प्रोसीडिंग्स। इंडिविजुअल की प्रिविलेज क्या क्या है कि अरेस्ट नहीं किया जा सकता 40 डेज बिफोर द बिगिनिंग एंड 40 डेज आफ्टर द बिगिनिंग, 40 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन। ये सिविल केस में है खाली, क्रिमिनल केस में ये अवेलेबल नहीं है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन केस में भी अवेलेबल नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी बोल सकते हैं, जो मेंबर ने कहा है उसके लिए उन्हें कोर्ट में रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इनके रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। उसके अलावा ये एग्जेम्प्टेड है, जूरी सर्विस से एग्जेम्प्टेड है, स्पीच बात करने फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और एग्जेम्पशन है जूरी सर्विस से। सोर्स ऑफ प्रिविलेज की बात करेंगे, तो सोर्स ऑफ प्रिविलेज क्या क्या है, तो सोर्स ऑफ प्रिविलेज सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 105 है। 2 प्रिविलेज है, एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और राइट ऑफ पब्लिकेशन इन प्रोसीडिंग है। पार्लियामेंट टिल नाउ उसने कोई स्पेशल लॉ नहीं बनाया है टू एग्जॉस्टिवली कॉडिफाई करने के लिए सभी प्रिविलेज को। 5 सोर्स है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा वेरियस लॉज है, तीसरा रूल्स है, चौथा पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, और पांचवा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस होता है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है जब कोई किसी मेंबर का इंडिविजुअल और कलेक्टिव प्रिविलेज डिसरिगार्ड किया गया है तो उसे हम ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहते हैं। ठीक है। और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस कहते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस होता है ये ब्रॉडर कन्वर्टेशन होता है, एनी एक्ट जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इम्पीड करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंक्शन करना ऑफिस इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की जो फंक्शन है उसको इम्पीड करता है, तो ऑल बीओपी जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। ऑल मतलब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ये कंटेम्प्ट ऑफ हाउस बड़ा है उसके अंदर जाता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आता है। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ऑल ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है, पर ऑल कंटेम्प्ट ऑफ हाउस जो है वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है।
ये चीज़ याद रखना, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे पनिशमेंट इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। हाउस जो इंश्योर करता है, हाउस कैन इंश्योर अटेंडेंस ऑफ ऑफेंडिंग पर्सन। हाउस जो है पनिश कर सकता है, फॉर्म ऑफ एडमोनिश कर सकता है, रेप्रिमांड और इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है। सोवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट जो है, ये डॉक्ट्रिन जो एसोसिएटेड है ब्रिटिश पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसके अथॉरिटी में। इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सोवर नहीं है, लीगल रेस्ट्रिक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिटर्न है, फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ, जुडिशियल रिव्यू है, फंडामेंटल राइट्स है, ये रेस्ट्रिक्शन है। तो हमारे पार्लियामेंट जो है वो सोवर नहीं है। पार्लियामेंट के मल्टी फंक्शन रोल की बात करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी है एग्जीक्यूटिव की, लॉ मेकिंग पावर है इसके पास, कंट्रोल करना फाइनेंस को। उसके अलावा डेलिब्रेशन की फंक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करना। और इलेक्टोरल फंक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना। और उसके पास जुडिशियल फंक्शन है, मतलब इम्पीच कर सकते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज, और पनिश कर सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के लिए। ये हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव हम बात करेंगे प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 के अंदर। ये टिटुलर हेड है, हेड ऑफ द स्टेट है, फर्स्ट सिटीजन है, सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडेरिटी है। वाइस प्रेसिडेंट सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है, ये सेकंड नेक्स्ट है प्रेसिडेंट के ऑफिस के नेक्स्ट है। इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स में सेकंड आते हैं, प्रेसिडेंट के बाद सेकंड आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनकी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आर्टिकल 58 के अंदर क्वालिफिकेशन दिया गया है, सिटीजन होनी चाहिए, 35 ईयर की एज होनी चाहिए मिनिमम, लोकसभा की इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए एलिजिबल होनी चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करनी चाहिए। फिर कंडीशन ऑफ ऑफिस दी गई आर्टिकल 59 के अंदर, कंडीशन ऑफ ऑफिस मेंबर नहीं होनी चाहिए किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के, होल्ड नहीं करनी चाहिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इनके पास इनके ऑफिशियल रेजिडेंसी नहीं दी जाती है जिसको कोई चार्ज नहीं होता है। एमोलमेंट और अलाउंस जो है ये डिमिनिश नहीं किए जा सकते इनके टेन्योर के टाइम पे। उसके अलावा आर्टिकल 56 जो है वो टर्म ऑफ ऑफिस की बात करते हैं तो 5 साल का टर्म होता है। ये रिजाइन कर सकते हैं रिटर्न में देके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को। इनका रिमूवल जो होता है ये हो सकता है ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पीचमेंट होता है, इनके रिमूवल के लिए जो प्रोसेस होता है उसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं। इम्पीचमेंट कैसे होता है? इम्पीचमेंट जो होता है इनिशियल होता है इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, 1/4 ऑफ द मेंबर जो है वो फ्रेम करे चार्ज और 14 डेज का नोटिस देते हैं प्रेसिडेंट को। इम्पीचमेंट मोशन जो है मेजोरिटी 2/3 मेंबर टोटल मेंबरशिप हाउस से पास होता है। बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पहला हाउस पे पास होगा 2/3 मेंबर टोटल मेंबरशिप से, फिर ये सेकेंड हाउस में जाएगा, वहाँ इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन सेकेंड हाउस में होगी। प्रेसिडेंट के पास राइट है अपेयर करना और प्रेजेंट करना इन्वेस्टिगेशन लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट करना। हाउस जो है सस्टेन करेगा चार्ज, अगर हाउस सस्टेन करता है चार्ज को, पास करता है इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप हाउस, तो प्रेसिडेंट रिमूव हो जाते हैं, अपनी ऑफिस से इम्पीच होते हैं। उसके बाद इलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट होता है। वोटिंग जो होती है सीक्रेट बैलेट से होती है। प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की जो होती है वो सेक्रेट बैलेट से होती है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की वोटिंग जो होती है वो सेक्रेट बैलेट से होती है, याद रखनी है हमें। इलेक्टोरल कॉलेज की बात करेंगे तो इसमें इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट और दिल्ली और पुदुचेरी की भी लेजिस्लेटिव असेंबली इसमें इंक्लूड होती है। इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर इंक्लूड नहीं होते हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी नहीं होते हैं। मेंबर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड होते हैं अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के तो वो भी इंक्लूड नहीं होते, और नॉमिनेटेड मेंबर जो है राज्यसभा के वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होते, और लेजिस्लेटिव असेंबली के भी नॉमिनेटेड मेंबर जो है इसमें इंक्लूड नहीं होते, और लोकसभा के भी नॉमिनेटेड मेंबर कहीं के भी हो इंक्लूड नहीं होते, और इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी इसमें इंक्लूड नहीं होते। इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करेंगे तो ईच मेंबर जो होता है उनको 1 बैलेट पेपर दिया जाता है। वो वोट प्रेफरेंस में देते हैं कि पहली प्रेफरेंस इसको देना है। मान लो 3 लोग खड़े हैं तो 1 2 3 में से राम है, ये राम है, श्याम है और मोहन है, तो मैं राम को फर्स्ट रैंक दे रहा हूँ, श्याम को सेकंड रैंक दे रहा हूँ और मोहन को थर्ड रैंक दे रहा हूँ। तो ऐसे ही लोग जो है प्रेफरेंस देंगे, और जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी वो, और जिसको मेजोरिटी मिल गई वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। सिंपली ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये इसके अलावा फर्स्ट फेज में फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट किए जाएंगे। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में मेजोरिटी मिल गई तो वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और अदरवाइज जो है उसके बाद क्या होगा, अगर किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस में मेजोरिटी नहीं मिली है तो फिर जिसको कम मिली है उनके जो सेकेंड प्रेफरेंस है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ऐसे काउंटिंग चालू रहेगी जब तक एक इंडिविजुअल को 50 मेजोरिटी नहीं मिल जाती है। रिकमेंड क्या है नॉमिनेट करने के लिए? प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए नॉमिनेट करते हैं तो 50 इलेक्टर प्रपोजर होते हैं, 50 सेकेंडर होते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ऑफ द नेशन एज वेल एज द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट।
यूनिफॉर्मिटी होती है रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट स्टेट की एट द इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ एमएलए। वैल्यू जो होती है एक एमएलए की, डिफरेंट स्टेट के एमएलए की वैल्यू डिफरेंट होती है, पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। और एक स्टेट के दो एमएलए की वैल्यू सेम होगी, दो डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट एमएलए की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। और दो एमपी की वैल्यू सेम होगी, दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वैल्यू सेम होगी। और दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे वो लोकसभा के दो डिफरेंट हो, राज्यसभा के दो डिफरेंट हो, या एक लोकसभा का एक राज्यसभा का हो, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो दो एमपी की वैल्यू सेम रहेगी, दो एमएलए की वैल्यू सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर दोनों एमएलए सेम स्टेट के तो सेम होगी, डिफरेंट स्टेट के तो डिफरेंट होगी। इलेक्टोरल कोटा चाहिए, इलेक्टोरल कोटा चाहिए मतलब टोटल वैलिड वोट जो है उसका मोर देन हाफ मिलना चाहिए, मोर देन हाफ मिलना चाहिए, ठीक है। वैकेंसी की बात करेंगे प्रेसिडेंट पे, तो कंडीशन ऑफ क्या है, अगर एक्सपायरी हुआ 5 साल की, एक्सपायरी हो गई, डेथ हो गया, रेजिग्नेशन हो गया, रिमूव कर दिया गया इम्पीचमेंट से, और अगर इलनेस से एबसेंट है। और कौन एक्ट करेगा एज ए प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट एबसेंटेड हो, इलेक्शन जो कंडक्ट होना चाहिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। जब तक इलेक्शन कंडक्ट नहीं होते जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है वो परफॉर्म करेंगे फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट जो एज्यूम करेंगे चार्ज एज अ प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम करते हैं चार्ज एज अ प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम द ऑफिस अंटिल द प्रेसिडेंट रिज्यूम हिज ड्यूटी। जब तक वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट है और फंक्शन नहीं कर पा रहे अपनी ड्यूटी, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो परफॉर्म करेंगे ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट। नोट, इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वैकेंट है अगर, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज्यूम करेंगे, और इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो वैकेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एज्यूम करेंगे, और या फिर तो फिर सीनियर मोस्ट जजेस जो अवेलेबल है वो एज्यूम करेंगे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद बात करेंगे पावर ऑफ फंक्शन प्रेसिडेंट की। तो एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं तो आर्टिकल 53 क्लॉज 1 के अंदर एग्जीक्यूटिव पावर जो है एक्सरसाइज की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द ऑफिस सबऑर्डिनेट टू हिम। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा एक्सरसाइज की जाएगी, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो फॉर्मली इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट लिए जाएंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर का, अदर मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो गया, अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट हो गया, उनकी रिम्यूनरेशन और वो होल्ड करते हैं, अटॉर्नी जनरल होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। उसके अलावा कैग की अपॉइंटमेंट यूपीएससी, इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर, चेयरमैन जो है फाइनेंस कमीशन के, मेंबर फाइनेंस कमीशन के। उसके अलावा ये जो है सीख कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर से ऑन एनी मैटर, ये रिकॉर्ड कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ये मांग सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से। और ये अपॉइंट कर सकते हैं कमीशन इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनटू कंडीशन ऑफ एससी एसटी एंड बैकवर्ड क्लास। ये अपॉइंट कर सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल, ये डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर सकते हैं यूनिटेटरी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाई हिम। ये हो गई एग्जीक्यूटिव पावर। फिर हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट की। ये समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं पार्लियामेंट को, और डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। ये समन कर सकते हैं जॉइंट सिटिंग को, ये एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन। ये सेंड करते हैं मैसेज टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रिगार्डिंग द पेंडिंग ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट। ये अपॉइंट करते हैं एनी मेंबर ऑफ लोकसभा जो प्रेसाइड करे प्रोसीडिंग बोथ द हाउस जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट वैकेंट है। सिमिलरली एनी मेंबर ऑफ राज्यसभा जब ऑफिस ऑफ बोथ द चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन जो है वैकेंट है अगर, तो ये नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर को राज्यसभा में। और इनकी प्रायर रिकमेंडेशन नेसेसरी है अगर मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना है, और बिल इंट्रोड्यूस करना है जो एक्सपेंडिचर विड्रॉ करेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसके लिए, या तो फिर अल्टर करना है स्टेट की बाउंड्री को, तो इनकी प्रायर रिकमेंडेशन नेसेसरी है। बिल सेंड किया जाता है प्रेसिडेंट को, अगर पार्लियामेंट ने उसे पास कर दिया तो ये असेंट दे सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं बिल को, अगर वो मनी बिल नहीं है तो। अगर मनी बिल अगर रिटर्न किया दिया गया और पार्लियामेंट ने उसे रिकन्सिडर करके उसे पास कर दिया, तो प्रेसिडेंट जो होता है उसे उन्हें असेंट देना पड़ता है, तो इसे हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, प्रेसिडेंट का सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। उसे वो प्रेसिडेंट जो है एक टाइम उसे रिकन्सिडर के लिए भेज सकते हैं, कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं सर। प्रेसिडेंट जो है वो प्रोमोलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस किसी भी सब्जेक्ट पे जिस पे पार्लियामेंट के पास पावर है लेजिस्लेट करने की। अगर इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो अगर सेशन में ना हो, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है वो लेजिस्लेट कर सकते हैं इसी मैटर पे।